नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की अनदर वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यू। ओके, कुछ लिमिटेड एमसीक्यू यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हम आपके साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे। बेसिकली जब भी हमारा थ्योरेटिकल सेक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद हम सेपरेटली जो भी इम्पोर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू सेक्शन में एंड टेस्ट सेक्शन में उसे कवर करेंगे। तो जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, तो ऐसा ना हो कि आप उन टर्म्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर ना कर पाएँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे लेके आ जाता हूँ क्वेश्चंस। ओके, बेसिकली ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें क्वेश्चन मैंने पहले सोचा था कि नहीं डालूंगा, बट बाद में मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन टैट में भी आपके पास आ सकते हैं, टीजीटी में भी आ सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है IF7 हैज़ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिस्पेक्टिवली। IF7, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या नॉर्मली आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर आपके पास होंगे, कितने लोन पेयर होंगे। अगर आप देखोगे तो अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं तो आयोडीन कौन से ग्रुप से रिलेटेड है आपके पास, हैलोजन सीरीज से, जिसकी आपके पास कन्फिग्रेशन NH2 NP5 होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो है कम होता है आपके पास। ओके, इट मीन इसकी जो आपके पास बैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पूरे के पूरे 52 यानी 7 जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और बॉन्ड कितने बने यहाँ पे, 7 बॉन्ड बने हैं। इट मीन कंबाइन तो यही करेंगे आपस में। इट मीन यहाँ पे आपके पास जीरो हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली जीरो हो जाएंगे आपके पास। इसमें कोई भी लोन पेयर आपके पास अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उतने ही बॉन्ड बने हैं। इट मीन सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। सो इट मीन ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्व इन एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन मीन्स कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp3 आपके पास होती है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2 होती है। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास कितनी होती है, sp। ओके, सिंगल के लिए sp3, डबल के लिए sp2 एंड ट्रिपल के लिए sp3। सो सी जो यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरह से हमारे पास अवेलेबल होता है उसका स्ट्रक्चर। तो इसमें रेजोनेंस है आपके पास। रेजोनेंस हमने वहाँ पे स्टडी की थी कि जो आपके पास बॉन्ड है वो शिफ्ट होंगे। ये आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए, अगर एक साइड पॉजिटिव आता है तो दूसरी साइड नेगेटिव आएगा। ये तो आपके पास सही ऑर्डर है। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी आपके पास सही ऑर्डर है। ओके, नहीं, अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये आपके पास सही नहीं है। ओके, सो कौन सा आपके पास राइट आंसर है, बी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हमने स्टडी किए थे। क्या होते हैं आपके पास, जहाँ पे दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं केवल एक ही एटम ने शेयर किया होता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। क्या नाइट्रोजन में अवेलेबल है, नहीं। जो आपके पास CaCl2 है उसमें भी नहीं है। यहाँ पे तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो O3 जो है आपके पास, O3 में आपके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ओके, सो सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कोवलेंट करेक्टर। अब कोवलेंट करेक्टर साइज के साथ इंक्रीज करता है। जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा उसी में सबसे ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर आपके पास प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो साइज या हम कहेंगे कोवलेंट करेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, तो अगर आप देखोगे तो लिथियम आयोडाइड का जो है कोवलेंट करेक्टर आपके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन का साइज जो यहाँ पे मैक्सिमम है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एक्सपेक्शन टू ऑक्टेट रूल। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल जो है आपके पास जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, यानी आपके पास एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो जब हमने ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे ये आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कौन सा जो आपके पास होगा जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है, वो है हमारे पास CO2। ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस रूल को फॉलो नहीं करती है। रूल हम पहले ही आपके साथ स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम।
अब इन हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टडी कर चुके हैं। जो लीनियर होती है उसमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल आपके पास होता है। तो यहाँ पे लीनियर कौन सा है आपके पास, तो अगर आप देखोगे तो sp जो है हमारे पास लीनियर होती है। सो राइट आंसर कौन होगा, क्योंकि इसमें 180 का एंगल होता है आपके पास। इसमें आपके पास अगर हम देखते हैं तो स्पेशली 120 का एंगल होता है अगर नॉर्मल की बात करें, जहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल ना हो। sp3 में हमारे पास अगर आपको इसको कॉमन करेंगे तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, तकरीबन 109 का आपके पास एंगल होता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन हैज़ मिनिमम डाइपोल मोमेंट, यानी सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसकी होगी। तो गाइस मैंने आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था। डाइपोल मोमेंट अगर हमारे पास जैसे ब्यूट ईन है, ओके, ब्यूट यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब फर्स्ट के ऊपर आपके पास ईन लगा हुआ है यानी डबल बॉन्ड है। तो अगर आप देखोगे तो इसको आप यहाँ से कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास CH2 आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर सिस एंड ट्रांस में कन्वर्ट करूँ तो किस तरह से होगा, तो इसको हम सिस एंड ट्रांस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम चाहें तो जैसे यहाँ पे एक H है तो इसका H भी आप इस तरफ कर सकते हो। एंड अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें H दोनों साइड हैं। इट मीन्स कि पॉजिटिव साइड एक साइड प्रेजेंट है, इट मीन इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें सिस की, तो आपको पता है सिस में तो पहले से ही मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होता है। बात करें ट्रांस की, तो ट्रांस में बेसिकली सबसे कम डाइपोल मोमेंट होता है। अगर आप ज़ीरो कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। सो यहाँ पे राइट आंसर किसका होगा, याद रखिए, क्योंकि ट्रांस में जो पोजीशन है जैसे ए एंड हमारे पास यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा होगा तो उसमें क्या होता है कि जो वो आपके पास एटम है वो चेन के अपोजिट साइड प्रेजेंट होते हैं। सेम एटम जो है अपोजिट साइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, ट्रांस में इट मीन डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पे ज़ीरो हो जाती है आपके पास, यानी कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाई लैटिस एनर्जी। अब हाई लैटिस एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल की होती है, हमने ट्रेंड भी पढ़ा था। अब लैटिस एनर्जी होती क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज़ हो रही है, जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि आपको मैं बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपके पास। तो जहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है आपके पास, लिथियम फ्लोराइड। इट मीन इसकी जो लैटिस एनर्जी है आपके पास सबसे ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी जो आप यहाँ पे आपके पास नेट डाइपोल मोमेंट जो है प्रेजेंट है, यानी डाइपोल मोमेंट ये शो करेगा। तो अगर आप CCl4 की बात करें तो इसमें तो डाइपोल मोमेंट होती ही नहीं है। C2H2 की बात करें तो ये तो आपके पास नॉर्मली एक ही चेन में होगा, तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट आपके पास नहीं होगी। BF3 की बात करें तो BF3 आपके पास कुछ इस तरह से जो है प्रेजेंट होता है। इट मीन जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। बट अमोनिया जो है आपके पास टेट्राहेड्रल शेप में होता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लोन पेयर। तो इसमें आपके पास क्या होता है, केवल एक ही साइड को सारी जा रही है, इट मीन कैंसिल नहीं करेंगी। इट मीन ये डाइपोल मोमेंट शो करता है। सो NH3 जो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास द शेप ऑफ ClO4 नेगेटिव। तो इसकी हम किस तरह से निकालेंगे, जो हमारे पास फार्मूला था, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। तो ये हैलोजन है। हैलोजन में आपके पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे कोई भी नहीं है। ऑक्सीजन डायावैलेंट है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है आपके पास। जब नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है इट मीन्स उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो कितना होगा, 8/2। sp3 जो है हमारे पास यहाँ पे इसकी शेप जो है आपके पास आ जाएगी। और sp3 में हमारे पास कौन सी अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। तो बेंजीन आपके पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है। आपको रेशियो बतानी है सिगमेंट पाई की। तो हमें पता है सबसे पहले आपको पाई लिखना पड़ेगा। पाई कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है आपके पास। ओके, अब सिग्मा कितने हैं आपके पास, 6 तो जो आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड आपके पास बनाएगा। एक ये है, 2 तीसरा एंड 4 बॉन्ड होंगे। इट मीन 6 एंड 6 12, तो 3 × 12 इतने आपके पास 12 इसमें आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। इट मीन 1:4 आपके पास इसकी रेशियो यहाँ पे आएगी। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको सिर्फ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ओके, आप इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने देखी थी, जहाँ पे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ओके, उस तरह से आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इट मीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें आप निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसमें जो है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ डाइपोल हैविंग 1.275 एंगस्ट्रॉम इट्स लेंथ एंड 1.03 डायोप्टर एंड डाइपोल इट्स डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट निकालनी। बेसिकली गाइस इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। ओके, तो Q इंटू डी, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, Q मीन्स आपके पास चार्ज। ओके, एंड तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ओके, इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि डी की वैल्यू तो हमें यहाँ पे गिवन है। ओके, सो ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, जो चार्ज यहाँ पे होगा। सो ये जो हमारे पास वैल्यू आती है 6.12 इंटू 10⁻⁻18। ओके, तो इसको अगर आप डाइपोल में कन्वर्ट करते हैं 6.12 डाइपोल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास। एंड आयनिक करेक्टर की बात करें तो आयनिक करेक्टर का फार्मूला आपके पास होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ कंप्लीट आयनिक करेक्टर। तो जो हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट मिल रहा है वो है 1.03, एंड डाइपोल मोमेंट कितना शो करता है, ये जो एक्चुअल में है वो इतना है आपके पास। सो इट मीन इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 16.83%। सो 16.83% जो यहाँ पे राइट आंसर। ओके, हम म्यू जो आयनिक करेक्टर का फार्मूला है हमारे पास, म्यू आयनिक इज इक्वल टू चार्ज इंटू डी। ओके, तो क्यू की वैल्यू कांस्टेंट होती है आपके पास 4.8 इंटू 10⁻⁻8, और जो आपके पास यहाँ पे आयनिक करेक्टर ऑफ बॉन्ड लेंथ गिवन है 1.275। तो बॉन्ड लेंथ जो है आपके पास एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻8 इसके साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम। तो आपको बताना है मैक्सिमम किस में होगा, तो आपको सबसे पहले इसकी शेप निकालनी पड़ेगी, उसी के बाद आप इसका बॉन्ड एंगल पता कर सकते हैं। तो CH4 में सिंगल बॉन्ड है यानी sp3 है, BF3 sp3 में मैक्सिमम आपके पास 109 तक जो है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होगा। BF3 की बात करें तो 120 होगा आपके पास। PF3 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आपके पास अलग होगा। ओके, NH3 की आपको पता है अमोनिया है, तो इसका 107.5 समथिंग जो है इसका आपके पास बॉन्ड एंगल होता है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे आपके पास आएगा वो आएगा BF3 का। ओके, 120। नेक्स्ट है हमारे पास द परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल मिथेन इथेन एंड इथाइलिन आर। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बतानी है, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास। मिथेन इथीन एंड इथाइलिन, इट मीन आपके पास सिंगल बॉन्ड है, फिर आपके पास यहाँ पे आपको वो हाइब्रिडाइजेशन भी निकालनी पड़ेगी। सो मिथेन में सिंगल बॉन्ड इट मीन sp3। ओके, इथेन की बात करें sp2, इथाइलिन की बात करें sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। सो यहाँ पे कितना होगा आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा करेक्टर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टर जो है कम हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 50% करेक्टर है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 3 में पार्ट चलेगा यानी 33 हम कह सकते हैं। sp3 में हमारे पास 25% होगा, इट मीन 25, 33 एंड 50%। ओके, नेक्स्ट हमारे पास CO2 इज आइसो स्ट्रक्चर विद आइसो मीन कि जैसा CO2 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर जो है CO2 की तरह होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, सॉल्व करने के लिए आपको केवल यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। मैंने आपको बता दिया है हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हम निकालते हैं। तो सेम इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होगा, यहाँ पे जो HgCl2 है आपके पास। ओके, उसी की तरह जो है CO2 का आइसो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर भी कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर आपके पास शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।